चालक की सतह पर आवेश का वितरण। किसी भी चालक पे हमें मालूम, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर हम आवेश देंगे किसी चालक पे तो उसकी सतह पर आ जाता है, और वो किस आधार पे आएंगे उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे सतही आवेश घनत्व। अब ये तो मालूम है कि किसी भी हम चालक को अगर आवेश देते हैं तो वो हमेशा उसकी सतह पर आ जाता है, और ये सतही आवेश घनत्व का मतलब है कि किस सतह पर कितना घनत्व है। इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिद्धांत ये कहता है कि सतही आवेश जो है वो वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं थोड़ा सा बेटर समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट से कोई इस तरीके की सरफेस है, एक सतह है, हमने इस पे धनात्मक आवेश दिया। जब धनात्मक आवेश देंगे तो धनात्मक आवेश इसकी सतह पर यानी कि बाहर की तरफ वितरित हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी है, तो यहाँ पे जो आवेश का घनत्व होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर ये एक बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या है, या फिर इसकी बात करूं तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी वक्रता त्रिज्या आएगी। यहाँ पर एक छोटी सी वक्रता त्रिज्या आएगी, इसकी बात करूं तो फिर बहुत ही बड़ी वक्रता त्रिज्या आएगी। तो इस तरीके, ये देखिए छोटी सी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी, ये भी छोटी वक्रता त्रिज्या है, लेकिन ये एक बड़ी वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो वितरण है वो जो सतही घनत्व है आवेश का वो कम होगा, लेकिन जहाँ पर वक्रता त्रिज्या छोटी होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेश आ जाएगा। यहाँ पर आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी है तो आवेश घनत्व कम होगा। वक्रता त्रिज्या ऐसे समझिए कि कितनी भी, कहीं पे भी कुछ भी वक्रता है किसी भी एक सतह पर, तो जितनी भी वक्रताएं हम गणित में हम अपनी तरफ से परिभाषित करते हैं वो कहीं ना कहीं एक वृत्त का भाग होता है। देखिए अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या है, ये इस वक्र का भाग है। अगर ऐसे रखते हैं और हम एक सरल रेखा खींचते हैं तो हम बोलते हैं उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? उसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनाइट है। इसके आगे अगले लेक्चर में देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि चालक का आवेशन किस आधार पर होता है, चालन द्वारा आवेशन। बात करते हैं कुचालक का आवेशन। कुचालक में आपको मालूम है कि जिन अणुओं से मिलकर एक कुचालक बना होगा उनमें एक गुण होगा कि आवेश मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से उनके अणु होंगे, जहां सेंटर पे धनात्मक और आसपास ऋणात्मक चार्ज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चार्ज बिना ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। तो एक अणु को देखते हैं। अगर मैं एक अणु की बात करूं तो नाभिक होता है उसके केंद्र में, जिसमें धनात्मक आवेश होता है, और उसके आसपास ऋणात्मक आवेश के इस तरीके से कक्षाओं में ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब इस अणु के पास अगर मैं कोई धनात्मक एक आवेश लेकर के जाता हूं तो क्या होगा? जो ऋणात्मक आवेश है इनका जो बादल है वो एक तरीके से इस तरफ आ जाएगा। मतलब उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो सकता है। कैसा बन जाएगा? ऐसे, यानी कि कुछ इस तरीके से सारा धनात्मक इस तरफ और जो ऋणात्मक एक इस तरीके से एक
अगर मैं एक हमारा अणु है, उसके पास में अगर मैं धनात्मक एक आवेश लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, उसका जो आकार है वो बदल जाएगा। एक तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और एक तरफ धनात्मक आवेश रहेगा। इस प्रक्रिया को हम ध्रुवीकरण बोलते हैं। लेकिन अपनी जिस तरीके से चालकों में आवेश अणु के बाहर निकल सकता था लेकिन सीमा के बाहर नहीं जा सकता था, उसी तरीके से या फिर एक अणु से दूसरे अणु में आराम से स्थानांतरित हो सकता था। कुछ चालकों में ऐसा नहीं होता।